वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। फ़लस्तीन में एक 16 साला लड़की को सर में गोली मारकर किया गया शहीद। इस्राएली फौज ने कहा उसने शक की बुनियाद पर गाड़ी पर की थी फायरिंग। दुनिया की दो बड़ी ताकतें अमेरिका और चीन के सदूर ने की मुलाकात। एक दूसरे पर हमला करने की धमकी देने वाले दोनों कायदीन ने रूस यूक्रेन जंग पर किया तबादला ख्याल। आज मंगल 15 नवंबर को दुनिया की आबादी हो गई 8 अरब। यूएन ने कहा 1950 के बाद से आलमी आबादी में आई सुस्त रफ्तारी। गुजरात के मोरबी ब्रिज हादसे पर हाईकोर्ट ने लगाई रियासत की बीजेपी सरकार को फटकार। कहा होशियार मत बनिए, सवालों के जवाब दीजिए। महाराष्ट्र में फिर एक मरतबा उद्धव ठाकरे और शिंदे ग्रुप के दरमियान हुई मारपीट। झड़प के बाद इलाके में हालात अब भी बने हुए हैं कशीदा। और सरदार पटेल और नेहरू जी के ताल्लुकात को लेकर गुमराही फैला रही है बीजेपी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाया इल्जाम। ये थे हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मकबूजा फ़लस्तीन के मगरबी किनारे में रमल्ला के करीब कस्बे बैतूनिया में एक ऑपरेशन के दौरान गोली मारकर एक फ़लस्तीनी दोशीज़ा को शहीद कर दिया गया। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक ये वाक़या 14 नवंबर को पेश आया। दूसरी तरफ इसराइली फ़ौज का कहना है कि उसने एक मशकूक गाड़ी पर फायरिंग की थी। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के ऐलान में मकतूला की शनाख्त 16 साला फ़िलहाल रस्मी अब्दुल-अज़ीज़ अल-मसालिमा के नाम से की गई है, जिसे तिब्बी ज़राए के मुताबिक सर में गोली मार दी गई। इससे कबल फ़लस्तीनी हुकाम ने कत्ल की गई दोशीज़ा की शनाख्त के हवाले से बताया था कि वो 19 साला सना अलातल थी। ताहम बाद में मालूमात को दुरुस्त करते हुए बताया गया कि शहीद होने वाली खातून फ़िलहाल में है। यूरोपीय यूनियन ने ईरान में मुजाहिरीन के खिलाफ पुरतशद्दुद मज़ाहमत के रद्द-ए-अमल में वज़ीर दाखिला, सिपाही पासदारान इनक़लाब के सरबराह और सरकारी टेलीविज़न प्रेस टीवी समेत 29 अफराद और 3 तंजीमों पर नई पाबंदियाँ आयद करने का ऐलान किया है। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने एक बयान में कहा है कि तंजीम ईरान में मुजाहिरीन के खिलाफ नाकाबिल कबूल पुरतशद्दुद क्रैकडाउन की शदीद मजम्मत करती है। हम ईरानी आवाम के साथ खड़े हैं और उनके पुरअमन एहतजाज के हक़ की हिमायत करते हैं। उनके मुतालबात और ख़यालात को आज़ादाना तौर पर आवाज़ देते हैं। हम आज ईरानी मुजाहिरीन को दबाने के ज़िम्मेदार हुक्काम और इदारों पर इजाफ़ी पाबंदियाँ आयद कर रहे हैं। रूसी फ़ौज के इनखला के बाद यूक्रेनी सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने पहली मरतबा खरसून के इलाके का दौरा किया। इस दौरान ज़ेलेंस्की ने वहाँ मुतय्यन यूक्रेनी फ़ौज को उनके फ़राइज़ पर मुबारकबाद पेश की और शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस शहर को बचाने और मुकामी आबादी की जानिब से मुझे खुशामदीद कहना बाअस मसर्रत है। यूक्रेनी सदर ने कहा कि खरसून में मेरी मौजूदगी अहम है। इस शहर की हिफाजत पर मामूर हमारे फ़ौजियों और आवाम के दरमियान खुद को देखकर मैं जज्बाती हो गया हूँ। सदर बाइडन और उनके चीनी हमर साहब शी जिनपिंग ने G20 सरबराही इजलास के मौके पर मुलाकात की। बाइडन और शी जिनपिंग ने पीर को इंडोनेशिया के बाली में सरबराही इजलास के आगाज़ पर मुसाफा किया। इस दौरान अमेरिकी सदर जो बाइडन और उनके चीनी हमर साहब शी जिनपिंग ने दोनों ममालिक के दरमियान मुतनाज़ मसाइल के बारे में खुलकर बात की और यूक्रेन में रूस की जंग पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने शी जिनपिंग को बताया कि दोनों ममालिक के दरमियान मुकाबला तनाज़ात का बास नहीं बनना चाहिए। बता दें कि तकरीबन 2 साल कबल बाइडन के ओहदा संभालने के बाद से दोनों सदूर ने अपनी पहली आमने सामने मुलाकात की। दोनों सुपर पावर्स के दरमियान बढ़ती हुई इक़्तिसादी और सिक्योरिटी कशीदगी में ये मुलाकात अहम समझी जा रही है।
अमेरिका में फायरिंग के वाक़यात थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया पुलिस ने तस्दीक की है कि यूनिवर्सिटी के कैंपस में होने वाली फायरिंग के एक वाक़े में 3 अफराद हलाक और 2 ज़ख्मी हो गए। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुश्तबा शख्स अब भी फ़रार, मुसल्लह और ख़तरनाक है। यूनिवर्सिटी पुलिस ने तालिब इल्म क्रिस्टोफर डॉर्नेल जोन्स को मुश्तबा शख्स के तौर पर शनाख्त किया है और कहा है कि मुतादिद एजेंसियाँ उसकी तलाश कर रही हैं। सऊदी अरब के सिविल डिफेंस हुक्काम ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कहा है कि वादियों और चट्टानों को बारिश के दौरान अबूर करना खुद को खतरे में डालने के मुतरातिफ है। हुक्काम का कहना है कि बिला ज़रूरत बारिश के मौसम में वादियों और घाटियों से गुजरना खिलाफ कानून है, जिस पर 10,000 रियाल जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने बारिश के दौरान नदी नालों, वादियों और पानी के दलदलों की तरफ सफ़र न करने की ज़रूरत पर जोर दिया। दूसरी तरफ सऊदी ट्रैफिक पुलिस ने ट्विटर पर अपने अकाउंट के ज़रिए वजाहत की है कि वादियों और चट्टानी इलाकों में बारिश के दौरान सफ़र करना संगीन रवैया है जो आपकी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ख़राब मौसम में पुरखतर रास्तों पर सफ़र करने पर 5 से 10,000 रियाल जुर्माना लगाया जाएगा। दुनिया की आबादी आज मंगल को 8 अरब तक पहुंच गई है। जर्मन नशरियाती इदारे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी यौम आबादी की मुनासिबत से सालाना आबादी की रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 में दुनिया की आबादी बढ़कर 8.5 अरब, 2050 में 9.7 अरब और 2100 में 10.4 अरब हो जाएगी। रिपोर्ट में दुनिया की आबादी 8 अरब पहुंच जाने को इंसानी तरक्की की राह में एक अहम संग मील करार दिया गया है। ताहम ये भी कहा गया है कि 1950 के बाद से आलमी आबादी अब तक की अपनी सुस्त तरीन शरह से आगे बढ़ रही है। हत्ता कि 2020 में आबादी की रफ्तार में 1% की कमी भी आ गई। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं नेशनल न्यूज़। गुजरात हाई कोर्ट ने ब्रिज की मरम्मत के कामों का ठेका देने के तरीके की तनकीद की है। चीफ जस्टिस अरविंद कुमार ने समाअत के दौरान रियासत के आला सरकारी अफसरान और चीफ सेक्रेटरी से कहा है कि पब्लिक ब्रिज के मरम्मती कामों का टेंडर क्यों नहीं निकाला गया, बोलियां क्यों नहीं ली गई। अदालत ने आगे कहा कि इतने अहम काम के लिए एक समझौता सिर्फ 1.5 पेज में कैसे पूरा हो गया। क्या बिना किसी टेंडर के अजंता कंपनी को रियासत की जानिब से ये काम दिया गया था। अदालत ने गुजरात की बीजेपी हुकूमत को फटकार लगाते हुए कहा कि होशियार मत बनिए, सवालों के जवाब दीजिए। गुजरात में कांग्रेस की सूरत हाल बेहद खराब है, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का, जो गुजरात इलेक्शन के बारे में मीडिया से बात कर रहे थे। हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पूरी तरह से कोलैप्स होती जा रही है। कांग्रेस को कोई भी वोट नहीं दे रहा। कांग्रेस के 2 किस्म के वोटर होते थे। एक वो 2 किस्म के वोटर थे, जो कांग्रेस को वोट देते थे क्योंकि वो बीजेपी से नफरत करते थे, बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते थे, बीजेपी के 27 साल से कुशासन से तंग थे। एक और वो वोटर था जो कि बीजेपी से तो तंग था, बीजेपी को वोट नहीं देना चाहता था, लेकिन वो कांग्रेस से ज़्यादा नफरत करता था, इसलिए मजबूरी में उसे बीजेपी के पास जाना पड़ता था। ये दोनों किस्म, वो बीजेपी को वोट देता था, वो भी बीजेपी से हटके आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा है, और कांग्रेस का भी सारा वोट आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट कर रहा है। और 27 साल के कुशासन की वजह से जो लोग तंग आ गए हैं,
वो आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं। तो मेरा अपना अनुमान है कि कांग्रेस का वोट शेयर 13% से भी नीचे जाएगा और उनकी मुझे लगता है कि 4 या 5 सीट आएंगी। मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि ये सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। अभी भी अगर कोई हार्डकोर कांग्रेस के वोटर बचे हैं, वो अपना वोट कांग्रेस को ना देकर खराब ना करें, आम आदमी पार्टी को वोट दें। आम आदमी पार्टी एक उम्मीद दे रही है आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए। सीनियर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने मीडिया से बात करते हुए मोदी सरकार को आदिवासी मुखालिफ करार दिया है। मोदी सरकार के आने के बाद खास तौर से मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से वन अधिकार अधिनियम 2006, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 को कमज़ोर किया गया है, जिस तरीके से भूमि अधिग्रहण कानून 2013 जो यूपीए सरकार ने पारित किया था, 2006 का कानून भी यूपीए सरकार का था, और ये भूमि अधिग्रहण कानून भी कमज़ोर किया गया है, खास तौर से आदिवासियों के लिए ये बहुत हानिकारक है। हमने पार्लियामेंट में यह मुद्दा उठाया है और मोदी सरकार की सारी नीतियां आदिवासियों से जमीन जबरदस्ती लेना, अडानी जैसे कंपनियों को देना और आदिवासियों का हक जो जमीन पर होता है उसको नहीं पहचानना, ये मोदी सरकार की नीति है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तंज किया कि कांग्रेस के लीडर टुकड़े टुकड़े गैंग और उसके सरगना कन्हैया कुमार की ब्रांडिंग के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। राहुल गांधी की लोकप्रियता कन्हैया कुमार तक आ गई है, स्पष्ट तो बोला उन्होंने। तो बगल में उनके साथी बैठे थे, राहुल गांधी के गुरु, वो माथा पकड़े थे। अब आप लोग इससे अंदाजा कर लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के अगर कन्हैया कुमार से, टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना से, वैसे राहुल गांधी सबसे पहले मिलने जेएनयू में इसी टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना कन्हैया कुमार से गए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले से। इस यात्रा का उद्देश्य जो है ना, फलीभूत होता दिख रहा है उन्हें। ये कन्हैया कुमार की ब्रांडिंग के लिए यात्रा निकाली है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग और नाम भारत जोड़ो दिया। महाराष्ट्र में शिवसेना की तकसीम के बाद शुरू हुआ तनाज़ा दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। अब ठाकरे और शिंदे ग्रुप के दरमियान जबरदस्त झड़प और मारपीट हुई है। ये मामला कल उस वक्त का है जब ठाणे के किशन नगर में उद्धव ठाकरे ग्रुप के संजय घाड़ी गांवकर की जानिब से हाल ही में मुंतखब ओहदेदारों को तहनीत पेश करने के लिए MP राजन विचारे गए थे। इसी वक्त एकनाथ शिंदे ग्रुप के कारकुनों से उनका सामना हो गया। इस दौरान दोनों तरफ से नारेबाजी के बाद मामला हाथापाई पर उतर गया और फिर जमकर मारपीट हुई। इस वाक़े के बाद इलाके में हालात कशीदा बने हुए हैं। कांग्रेस के नए सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर सरदार पटेल और नेहरू जी के ताल्लुकात पर गुमराही फैलाने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने दावा किया कि सच्चाई है कि दोनों के दरमियान बेहद एहतराम वाले ताल्लुकात थे। वल्लभ भाई पटेल जी ने ये कहा कि ये लोग, चंद लोग जो झगड़ा लगाते हैं या इधर से उधर बात बोलते हैं, इसमें बहुत से लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो इसलिए उन्होंने ये कहा था 14 अक्टूबर 1949 को सरदार पटेल जी ने नेहरू जी के जन्मदिन पर लिखे बधाई पत्र में कहा था, उसमें होगा शायद, कुछ स्वार्थ प्रेरित लोगों ने हमारे विषय में भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की है और कुछ भोले व्यक्ति उन पर विश्वास भी कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में हम लोग आजीवन सहकारियों और बंधुओं की भांति साथ साथ काम करते रहे हैं। अवसर की मांग है, मांग के अनुसार हमने परस्पर
एक दूसरे के दृष्टिकोण के अनुसार अपने को बदला है और एक दूसरे के मतामत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का हमेशा सम्मान किया है, जैसा कि गहरा विश्वास होने पर ही किया जा सकता है। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। फिलिस्तीन में एक 16 साल लड़की को सर में गोली मारकर किया गया शहीद। इस्राएली फौज ने कहा उसने शक की बुनियाद पर गाड़ी पर की थी फायरिंग। दुनिया की दो बड़ी ताकतें अमेरिका और चीन के सदूर ने की मुलाकात। एक दूसरे पर हमला करने की धमकी देने वाले दोनों कायदीन ने रूस यूक्रेन जंग पर किया तबादला ख्याल। आज मंगल 15 नवंबर को दुनिया की आबादी हो गई 8 अरब। यूएन ने कहा 1950 के बाद से आलमी आबादी में आई सुस्त रफ्तारी। गुजरात के मोरबी ब्रिज हादसे पर हाईकोर्ट ने लगाई रियासत की बीजेपी सरकार को फटकार। कहा होशियार मत बनिए, सवालों के जवाब दीजिए। महाराष्ट्र में फिर एक मरतबा उद्धव ठाकरे और शिंदे ग्रुप के दरमियान हुई मारपीट। झड़प के बाद इलाके में हालात अब भी बने हुए हैं कशीदा। और सरदार पटेल और नेहरू जी के ताल्लुकात को लेकर गुमराही फैला रही है बीजेपी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाया इल्जाम। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।